एक गांव में मोटू नाम का एक युवक रहता था। मोटू को अपनी सौतेली माँ मीराबाई के अलावा और कोई नहीं था। मीराबाई मोटू की मासूमियत का फायदा उठाकर अच्छे से जीती थी। मोटू दिन भर मेहनत करके मजदूरी का काम करता था। मीराबाई उसके कमाए पैसे लेकर छुपा देती थी, मगर उसे बचे हुए बासी रोटियां खाने के लिए देती थी। फिर भी मोटू उसे कुछ नहीं कहता था। एक बार मीराबाई मोटू से, रे बेटा, तुम्हारे बचपन में तेरे पिता के देहांत के बाद से अपनी जिंदगी ऐसी हो गई है कहकर तुम्हें पता है ना। तुम दिन रात मेहनत करके कमाए पैसे हमारे खाने के लिए भी बस नहीं हो रहे हैं। अब हमारे ऊपर एक नई समस्या आ पड़ी है रे। 20 साल पहले तुम्हारे पिताजी पड़ोस गांव के मुंसिफ के पास कर्ज लिए है कहकर सुबह वो आकर झगड़ा करके गए हैं। अब उनका कर्ज नहीं चुकाए तो ये घर भी हमें नहीं बचेगा रे। अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा, कहकर रोने लगी। अरे माँ, आप मत रोइए, मैं और ज्यादा मेहनत करके उनका कर्ज चुका दूंगा, आप ना डरें। मुझे तुम्हारे बारे में पता है बेटा, इसलिए मैंने एक चक्की खरीदी है। तुम काम करके लौटाने के बाद रात भर इस चक्की को घुमाए तो हम थोड़ा ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। 1 साल के अंदर उनका कर्ज चुका सकते हैं, कहकर उसे एक चक्की दिखाई। उस दिन से मीराबाई आस पड़ोस के औरतों के पास से चावल गेहूं लेना शुरू करती है। मोटू रात में चक्की पीसते हुए आटा बनाने लगा। मीराबाई वो आटा लेकर वो जिन जिन के हैं उन्हें दे देती थी। ऐसे मोटू घंटों तक चक्की पीसकर पैसे कमाने लगा। मीराबाई उन पैसों को छिपाने लगी। एक बार मोटू को मेले में पड़ोस गांव का मुंसफ दिखाई देता है। मुंसफ जी, हम आपका कर्ज जल्द ही चुका देंगे, आप मेरे माँ को तकलीफ ना दें। तुम क्या बात कर रहे हो बेटा? मैं तुम्हारे माँ को तकलीफ क्यों दूंगा भला? तुम्हारे पिताजी मेरे अच्छे दोस्त थे ना। ओहो, अब मुझे समझ आया। तेरी सौतेली माँ तुझे पागल बनाकर नचा रही है कहकर मैंने सुना है, तो वो सच ही है। देखो मोटू, कम से कम अब तो भी तुम अपने आंखें खोलकर तुम्हारे माँ के चंगुल से बाहर आओ। वो तुम्हारी शादी करे बिना तुम्हें एक गुलाम बनाकर रखने की सोच रही है। ये सुनकर मोटू का दिल टूट गया। छी, क्या जिंदगी है मेरी माँ ने ही मुझे धोखा दिया, अच्छा सोचा। मोटू उदास होकर जंगल के रास्ते से जाने लगा। इतने में उसे मुझे बचाओ कहकर किसी की आवाज सुनाई दी। मोटू चारों ओर देखने लगा, वहाँ कोई नहीं था। वो आवाज फिर से, मैं तुम्हारे पैरों के नीचे पाताल में हूँ बेटा, जमीन खोदकर मुझे बचाओ, कहकर सुनाई देती है। मोटू तुरंत एक सब्बल से वहाँ खोदना शुरू करता है। बहुत देर खोदने के बाद वहाँ एक बड़ा सा खड्डा बना। मोटू उसके अंदर गया तो उसे वहाँ अंडरग्राउंड में एक पुराना कमरा दिखाई दिया। उस कमरे में एक मुनीश्वर एक खंबे से बंधा हुआ था। मोटू तुरंत जाकर मुनि को छुड़ाया। बहुत धन्यवाद बेटा, मुझे एक मांत्रिक ने यहाँ बंदी बनाकर रखा है। ये एक चमत्कारी कमरा है, इसमें एक विचित्र वस्तु है। वो मांत्रिक यहाँ पे 6 महीनों के बाद आएगा। इसके अंदर तुम इस चीज का इस्तेमाल करके धनवान बनो, कहकर उसे एक चक्की दिखाया। ये क्या है स्वामी, ये वर है या श्राप? उस चक्की पे चिर मच के ही मैं घर छोड़कर ऐसे आया हूँ। यहाँ भी मुझे इस चक्की को घुमाना होगा क्या? मुझसे नहीं होगा स्वामी। एक बार उसे घुमा के तो देखो बेटा। मोटू ना चाह के भी उस चक्की को घुमाने लगा। बस उस चक्की में से अनगिनत सोना आने लगा। मोटू आश्चर्य में पड़ गया, स्वामी जी को नमस्कार किया। तुम्हारे लिए सिर्फ 6 महीने का वक्त है। उस मांत्रिक के आने से पहले ही तुम्हें यहाँ से जाना होगा, याद रखना। ऐसे मोटू उस चमत्कारी चक्की को घुमाने लगा। उसमें से सोना निकलने लगा और सोने का बड़ा ढेर बन गया। मोटू उस सोने को ऊपर ले जाकर बैलगाड़ियों में चढ़ाने लगा। ऐसे मोटू उस चमत्कारी चक्की को 6 महीनों तक घुमाया और वहां से बहुत सारा सोना ले गया। ऐसे करते करते मोटू पूरे देश में ही एक बड़ा धनवान बना।
ये बात मीराबाई को पता चली। वो जंगल में मोटू के खोदे हुए खड्डे के पास गई और उसके अंदर खोदी। उस खड्डे में से क्योरी निकम्मी कही की, तो तुम ही ने मेरे चक्की का इतने दिनों से इस्तेमाल किया है, अब तुम बाहर नहीं जा सकती। कहकर आवाज सुनाई दी। बस मीराबाई वहाँ से कभी बाहर नहीं आई।